सो गाइस यहाँ पे एक यूनिक सा बैटरी ड्रेन टेस्ट है। यहाँ पे हमने केवल उन्हीं स्मार्टफोन्स को रखा है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, और छोटे डिवाइसेस में देखा है कि भाई यहाँ पे मोटो के डिवाइसेस ज़्यादा छोटे पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही में यहाँ पे आईफोन 16 भी है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील कराता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आईफोन 16 है, इसी के साथ में अगर आप मोटो के डिवाइसेस में देखें देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है मोटो H50 प्रो को। उसी के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोटो H50 है, फिर है मोटो H50 न्यू जो कि नया वाला है, ये है मोटो H50 फ्यूजन, फिर है मोटो G85। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही रेंज के यहाँ पे स्मार्टफोन रखे हुए मोटो के, सबके सब कॉम्पैक्ट फील कराते हैं। और ना ही सिर्फ ये, यहाँ पे देखो भैया आईफोन 16 वगैरह की शुरुआत में तो बैटरीज नहीं पता थी, पर अब तो काफ़ी हद तक की रिवील हो चुकी है। तो बैटरी का कितना एमएएच है ना, ये नीचे लिख करके आ चुका है। देखेंगे सबसे छोटी ना यहाँ पे आईफोन की बैटरी है, उसके बाद मोटो H50 नियो की है। तो यहाँ पे हम एक बेसिकली बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि इन छोटे डिवाइस में बैटरी कितनी चलती है। साथ ही में देखेंगे, देखो सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पे आईफोन के अंदर ना 100% बैटरी है। बड़ा मुश्किल होता है भाई, यहाँ पे आईफोन में कोई एप्लीकेशन एग्जैक्टली दिखाती नहीं है, और यहाँ पे हमें बार बार आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। देख लो आप यहाँ पे 100% हमने चार्ज कर लिया है इस आईफोन को। और ऐसे ही मैं आपको दूसरे अदर स्मार्टफोन्स भी दिखा दूँ तो भाई देख आप सकते हो, सबको मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है और सभी में मैंने यहाँ पे 100% बैटरी रख ली है। तो ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन में 100% है, और यहाँ पे ब्राइटनेस मैं यहाँ पे 100% कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे अगर हम लोग बैटरी ड्रेन टेस्ट करें सब में इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिले। और साथ में देखिए अभी भी 100% था, मोटो G85 वापस से 99% हो चुका है। तो इससे पहले और ज़्यादा ड्रेन हो, हमें यहाँ पे बैटरी ड्रेन टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 आवर्स का यूट्यूब का प्लेबैक टेस्ट, जहाँ पे हम लोग 2 घंटे के लिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली चलाने वाले हैं एक ना वीडियो, जो कि यहाँ पे एक्वेरियम वाली होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 ही घंटा क्यों, बिकॉज जनरली हम लोग जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं वो भाई 2 घंटे की होती है। तो यहाँ पे काफ़ी साइंटिफिकली हमने सोचा कि भाई जनरली क्योंकि 2 घंटे की मूवीज़ होती है तो 2 घंटे का यूट्यूब का प्लेबैक टेस्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से फास्ट एंड फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं कि 2 घंटे के बाद में कितनी बैटरी बचती है। गाइस देखिए भाई यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सबका नॉर्मल ही था, लेकिन हमने 2 घंटे के बाद जब हमने यहाँ पे देखा रिजल्ट तो आपके सामने ही है। एक बार मैं आईफोन का आपको डायरेक्टली ऐसे दिखा देता हूँ, ज़्यादा एक्यूरेट आता है। यहाँ पे देखिए 92% की बैटरी बची हुई है। और देखो भाई यहाँ पे आईफोन काफ़ी हद तक की भाई देख लीजिए काफ़ी सही बैटरी यहाँ पे रखता है। आपको तो पता ही है यहाँ पे बैटरी बैकअप काफ़ी इंप्रूव हो चुका है पिछले 1-2 सालों में आईफोन्स के। और ऐसे ही देखिए यहाँ पे छोटी सी बैटरी पर फिर भी कॉम्पैक्ट, और बाकी सब में भी आप देख लीजिए कि इसमें कितनी बैटरी बचती है। लेकिन आप देखिए यूट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है मोटो G85 एंड इवन मोटो H50 नियो। और इसके बाद देखिए भाई देखो यहाँ पे मोटो H50 प्रो भाई 91% बैटरी बचाया हुआ है। लेकिन इसके बाद जैसे हम परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्क की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पे सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर हमें आएगा। सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस सेंट्रिक में यहाँ पे हम लोग एंटूटू बेंचमार्क करेंगे। ये एंटूटू बेंचमार्क है ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगा, लेकिन हम ये 1 आवर के लिए ना परफॉर्मेंस की तरफ बेसिकली हम लोगों का यहाँ पे ना फोकस रहेगा। और अगर एंटूटू बेंचमार्क के रिजल्ट की तरफ जाए तो सबसे कम यहाँ पे स्कोर करता है मोटो G85, और सबसे बेहतरीन यहाँ पे स्कोर करता है आईफोन 16। और उसके बाद कहीं जा कर के भाई नंबर आता है मोटो H50 प्रो का, उसके बाद मोटो H50 का, फिर उसके बाद मोटो H50 नियो का, फिर मोटो H50 फ्यूजन का, फिर मोटो G85 का। लेकिन आप देखिए ना तो 50 प्रो 50 नियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और मोटो H50 फ्यूजन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो चलिए ये तो भाई एंटूटू बेंचमार्क की बात थी यहाँ पे। इसके बाद हम लोग 3D मार्क टेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में आईफोन्स में जल्दी यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग का रिजल्ट हमें कोई एप्लीकेशन ढंग की मिली नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि सब में सिमिलर रखना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने भाई कुछ हमने किया नहीं। लेकिन साथ ही साथ में ये Vivo T3 अल्ट्रा है, हमने कहा जब तक कि यहाँ पे 3D मार्क टेस्ट बाकियों में रन कर रहा है, क्यों ना इसमें एक BGMI की टेस्टिंग कर ली जाए। सो गाइस यहाँ पे BGMI की भी टेस्टिंग हमारी यहाँ पे चलती रही, और BGMI की टेस्टिंग जब तक की चली तब तक हमारा 3D मार्क टेस्ट हो चुका था कंप्लीट। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्कोर देखें तो सबसे अगेन यहाँ पे देखिए आईफोन्स में कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आता, बट हाँ वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर करता है कंपैरेटिवली इन सारे फ़ोन्स में से। और आप देखिए तो यहाँ पे FPS वगैरह भी काफ़ी सही यहाँ पे रखता है कंपैरेटिवली। और यहाँ पे 3D मार्क टेस्ट में ओवरऑल हमें यही चीज़ देखने को यहाँ मिली है कि मतलब इवन जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चलता है ना, सबसे बेहतरीन यहाँ पे मोटो H50 प्रो ने यहाँ पे स्कोर किया है। लेकिन आप देखेंगे तो मोटो H50 प्रो, मोटो H50 नियो एंड इवन मोटो H50 फ्यूजन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। खासकर गाइज अगर आप यहाँ पे लूप स्कोर देखें तो लूप स्कोर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मोटो H50 नियो और ना फ्यूजन तीनों में ही कोई खास डिफरेंस है नहीं है। मोटो G85 काफ़ी कम परफॉर्म करता है लूप स्कोर में 1500 के आसपास में। खैर ये तो हमारा परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्क था। इसके बाद मेरे को आपको दिखाना था बैटरी का रिजल्ट, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना
कैमरा टेस्ट भी रन कर ही लिया जाए। और कैमरा में देखो यहाँ पे Moto G85 है ना 1080p में करता है, यहाँ पे बाकी सारे फ़ोन तो 4K में ही रिकॉर्ड कर पाते हैं फ्रंट और बैक दोनों में, पर आईफोन 4K 60 FPS में भाई करता है फ्रंट और बैक दोनों में ही रिकॉर्डिंग। तो मैंने कहा कि देखो सिमिलर टाइप का बैटरी ड्रेन टेस्ट रखने के लिए ना जो मिनिमम यहाँ पे जो फ़ोन सपोर्ट करता है वो है 1080p। तो मैंने सब में मैंने फ्रंट कैमरा में 1080p ही रखा और उसके बाद भी एक फुल ऑन 1 घंटे का कैमरा मैंने रन किया। उसके बाद बैटरी जो देखने को मिली है शॉकिंग है। यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेटली 45% की बैटरी बची है। बाकी सब में आप देखिए यहाँ पे बाकी सब का भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद ना देखिए मैं एक स्पेशल टेस्ट क्या करूँगा जहाँ पे ना म्यूजिक प्लेबैक टेस्ट होगा। देखिएगा ये आईफोन कितना बैटरी ड्रेन करता है। और अभी आप देखिए Moto G85 सबसे ज़्यादा बैटरी बचा रहा है। एंड इवन देखिए ना जितना महंगा फ़ोन उतना कम बैटरी। यहाँ पे Moto H50 Pro ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, पर Moto H50 और 50 Neo भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर चुके हैं। खैर इसके बाद मैंने यहाँ पे म्यूजिक प्लेबैक टेस्ट किया, फुल साउंड रखा है गाइस हमने यहाँ पे फुल साउंड रखने के बाद में, और यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ है लेकिन फिर भी म्यूजिक ऑन है, ठीक है। तो 1 आवर के बाद हमने यहाँ पे देखा है कि शॉकिंगली गाइस यहाँ पे स्क्रीन ऑफ होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा लाउडर ना आईफोन 16 था, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे बैटरी रेंज जिसने करी है वो है आईफोन 16 ही। देखिए यहाँ पे Moto G85 ने तो कोई खास बैटरी रेंज करी ही नहीं, लेकिन आप देखिए आईफोन 16 सबसे ज़्यादा बैटरी रेंज करता है भाई। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 20% के आसपास में ये आ चुका था। और आप देखिए भाई कितना ज़्यादा इसने म्यूज़िक में प्लेबैक मतलब म्यूज़िक में इसने यहाँ पे बैटरी रेंज कर दी है कंपैरेटिवली बाकी सारे फ़ोनों से। तो हमने कहा कि भाई देखो यहाँ पे Moto G85 काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, Moto H50 फ्यूजन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने कहा इसके बाद भाई BGMI की टेस्टिंग तो होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं बताऊँ तो Moto G85 यहाँ पे स्मूथ में अल्ट्रा के ही ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, पर बाकी सारे फोन्स ने यहाँ पे एक्सट्रीम में सपोर्ट करते थे। तो मैंने कहा कि चलो PUBG के अंदर हम लोग काम करते हैं अल्ट्रा की जगह, बाकी सारे फोन में एक्सट्रीम में करते हैं और Moto G85 में अल्ट्रा में। तो हमने वहाँ पे 1 घंटे का फुल ऑन हमने यहाँ पे BGMI की टेस्टिंग करी है। लगातार हम लोगों ने PUBG यहाँ पे आज चलाया है 1 घंटे लगातार। और मैं सही चीज़ है बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बेहतरीन मुझे यही वाला टेस्ट अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पे परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्क है। और यहाँ पे क्योंकि Moto G85 में सबसे ज़्यादा बैटरी बचती हुई नजर आएगी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कम ग्राफिक्स में वो चल भी रहा था, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलता भी है। और आप देखिए यहाँ पे Moto H50 Neo और Moto H50 दोनों ही आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे बैटरी ड्रेन कर चुके हैं। और देखिए यहाँ पे आईफोन भैया 1% बैटरी बचा के रखा हुआ है, 20% से सीधे 1% पे आ चुका है 1 घंटे PUBG टेस्ट में। तो काफ़ी कुछ हमें जानने को मिल रहा है आईफोन के बारे में कि जहाँ पे भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्क होगा वहाँ पे आपका बैटरी ज़्यादा ड्रेन करती है फॉर श्योर, ठीक है। और ये बैकग्राउंड में ना कोई म्यूजिक वगैरह ऑन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ PUBG खेल रहे थे हम। और इसके बाद एक स्पेशल टेस्ट आएगा, लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा जो बैटरी बचाई है Moto G85 ने। और आप देखिए एकदम उल्टा ही हुक करके रखा है, जितना सस्ता फ़ोन उतनी ज़्यादा बैटरी बची हुई है, और जितना महंगा फ़ोन सबसे कम बैटरी बचा के रखा है। सो गाइस देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना, एक यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं स्टैंड बाय टेस्ट, जहाँ पे देखिए आप टाइम और डेट आप यहाँ पे देखा आप लीजिए। जैसे ही 12 बजेंगे मैं फ़ोनों को ऐसे ही छोड़ दूंगा और सीधे 7 घंटे बाद आपको दिखाऊंगा कि कितनी बैटरी बचती है, ऐसे आइडियल ड्रेन कितना है इन फ़ोनों में, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे टाइम होने ही वाला है और इन सारे फ़ोन्स को देखिए 12 बजते ही मैं आप लोगों को दोबारा से वह बैटरी दिखा देता हूँ। देखो 12 बज चुके हैं, बैटरी मैंने आपको दिखा दी। मिलते हैं सुबह, और मिलने के बाद में देखिए यहाँ पे 7 बज चुके हैं सुबह के। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो आईफोन्स में अभी भी यहाँ पे 1% की बैटरी बची हुई है, आपके सामने है। और बाकी सारे फ़ोन्स में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी % बैटरी बची हुई है। आईफोन्स में भाई मतलब जैसा छोड़ा था वैसे ही है। और फिर भी अभी आप देखिए अब जा करके अब मैं ऑन कर रहा हूँ तो ऑन नहीं हो रहा। देखिए हाँ अभी जैसे मैंने किया था ना शुरुआत में वो वहाँ पे ऑन था, पर अब देखिए अब यहाँ पे ऑन ही नहीं यार हो रहा है। तो मतलब केवल 1% का ही बैटरी जो ड्रेन है या फिर क्या है, बिकॉज शुरुआत में जैसे ही मैंने बटन दबाया था तो वहाँ पे ऑन था फ़ोन, एक्चुअल में ऑन था। तो काफ़ी भाई आइडियल ड्रेन तो आईफोन में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। बाकी सारे फ़ोन्स में क्या देखने को मिल रहा है ये आपके सामने है। तो ये था आइडियल ड्रेन टेस्ट, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। पर आप लोग बताइएगा कि भाई कैसा सिनेरियो रहा, आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, हम नेक्स्ट टाइम से रखें इसको या फिर नहीं। और इसी के बाद मैंने कहा कि चलो अब तो यहाँ पर बैटरी ड्रेन करनी है सबकी, बिकॉज यहाँ पर आईफोन अभी भी देखिए यहाँ पर एक आईफोन में फीचर आता है कि बैटरी ड्रेन होने के बाद में फिर भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, वो अभी भी है आईफोन्स में, आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो फ़ोन यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा है, बस यहाँ पे ऑन होगा नहीं। साथ ही में किस में कितना % की आइडियल ड्रेन हुआ है ये भी मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया है। आईफोन चला है 6 आवर्स, देखते हैं यहाँ पे इसके बाद वाले फ़ोन्स कितना चलते हैं। और साथ ही साथ में भाई देखो इस वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो भैया अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी, लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे Moto H50 Pro देखिए यहाँ पे 6 आवर 27 मिनट्स के आसपास में यहाँ पे चल चुका है। और इसके बाद देखा जाए तो देखिए भाई इसके बाद यहाँ पे Moto H50 6 आवर 28 मिनट के आसपास
आसपास में चल चुका है। और इसी के बाद देखिए Moto Edge 50 Neo 6 आवर 44 मिनट के आसपास में चल चुका है। सबका जो आइडियल बैटरी ड्रेन है वो भी मैंने लिखा हुआ है। Moto Edge 50 Fusion 7 आवर 2 मिनट्स और सबसे ज़्यादा Moto G85 7 आवर 58 मिनट। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन उतनी कम बैटरी, ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो मिला है। लेकिन गाइस इस वीडियो में लगी है बहुत ज़्यादा मेहनत, तो आप लोग का लाइक वगैरह और आप लोगों का सपोर्ट तो बनता ही है, तो कर आप दीजिएगा। इसके बाद हम लोग सीधे चार्जिंग टेस्ट की तरफ चलते हैं। चलिए सो गाइस देखिए यहाँ पे देखिए Moto G85 का मैं इससे पहले भी बैटरी लेने चार्जिंग टेस्ट कर चुका हूँ, उसमें मैं दिखा चुका हूँ कितना टाइम लेता है। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है जनरली, तो इसको हम फिलहाल के लिए हटा रहे हैं बिकॉज अर्लियर हमने दिखाया हुआ है, तो अभी दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे Moto Edge 50 Fusion और Moto Edge 50 दोनों में ही सिमिलर 5000 mAh की बैटरी आती है, दोनों में चार्जर भी सेम है, तो इसलिए मैं Moto Edge 50 Fusion को भी हटा रहा हूँ। यहाँ पे जितने फ़ोन अब बचे हुए हैं अब इनका हम लोग यहाँ पे बैटरी चार्जिंग टेस्ट करके आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि भाई कितना यहाँ पे इनकी बैटरी टाइम लगाती है चार्ज होने में। सो लेट्स स्टार्ट द चार्जिंग टेस्ट। और हाँ, साथ ही में मैं आपको बता दूं यहाँ पे चार्जर कौन सा इस्तेमाल किए। मोटो में तो भाई मोटो के खुद के ही चार्जर आते हैं यहाँ पे 68 वॉट वाला, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि Moto Edge 50 Pro में ना यहाँ 120 वॉट की भी चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो देखो भैया यहाँ पे मैंने 120 वॉट की चार्जिंग मैंने PD चार्जर मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है। बाकी आईफोन में मैंने 68 वॉट का ही मोटो का ही चार्जर लगाया है बिकॉज वो भी भाई PD चार्जिंग को सपोर्ट कर जाता है। तो यहाँ पे इस वजह से हमने यहाँ पे मोटो का ही चार्जर आईफोन में भी इस्तेमाल किया बिकॉज इन द बॉक्स तो कोई उसमें चार्जर आता नहीं है। तो मैं जनरली मैं आईफोन्स को जो नॉर्मल यहाँ पे चार्जर्स अवेलेबल हैं उन्हीं से मैं चार्ज करता हूँ। तो देखते हैं भाई यहाँ पे 15 मिनट के बाद में यहाँ पे कितनी % ऑफ बैटरी चार्ज होती है। तो लेट्स सी आफ्टर 15 मिनट्स लेटर। 15 मिनट के बाद में देखिए आईफोन में 30% के आसपास में बैटरी चार्ज हो चुकी है। वहीं पे अगर हम Edge 50 Pro की बात कर ले तो 65% बहुत ही फास्ट चार्ज हो रहा है। Moto Edge 50 Neo में छोटी बैटरी आती है, 47% चार्ज हो चुकी है। Moto Edge 50 यहाँ पे 37% की बैटरी पे चार्ज हुआ है 15 मिनट में। और Moto Edge 50 Fusion भी ऐसे ही यहाँ पे चार्ज होता है। ठीक है, तो भाई इसके बाद में अब हम लोग आपको दिखाएंगे सीधे कि कौन सा फ़ोन कितने मिनट में चार्ज हो रहा है, ज़्यादा इधर उधर की बातें करें बगैर। चलिए तो भाई देखिए सबसे पहले यहाँ पे Moto Edge 50 Pro चार्ज होता है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 32 मिनट्स लगाता है। और 32 मिनट जब लगा रहा है ना, देखिए 31 मिनट ही हुआ है अभी। और देखिए यहाँ पे बाकी सारे फ़ोन्स में कितना % चार्ज हो चुका है हाफ एन आवर में, मैंने इसीलिए आप लोगों को दिखा दिया। मैंने कहा लेकिन देखिए हाफ एन आवर में काफ़ी अच्छा परसेंटेज ये लोग चार्ज हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे चार्जिंग स्लो होती है। लेकिन देखिए Moto Edge 50 Pro तब तक यहाँ पे फुल चार्ज हो चुका था 100% पे, और इसने यहाँ पे 32 मिनट्स के आसपास में लगाया। और इसके बाद में देखिए Moto Edge 50 Neo देखते हैं भाई यहाँ पे कितना मिनट लगाता है। देखिए 53 मिनट्स के आसपास में यहाँ पे Moto Edge 50 Neo भी फुल चार्ज हो जाता है। और Moto Edge 50 Neo के बाद में अगर हम देखें तो Moto Edge 50 या फिर आप 50 Fusion बोल लें, यहाँ पे 50 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के आसपास में लगा रहा है। और 1 आवर 38 मिनट्स के आसपास में आईफोन ने लगाया फुल चार्ज होने में। ये एक्चुअल में इसको बैटरी को सुरक्षित रखने की वजह से ये इतना ज़्यादा टाइम लगाता है 80% के बाद, लेकिन 80% तक ही काफ़ी जल्दी चार्ज हो गया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो में मज़ा आ गया हो तो प्लीज़ भैया वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा नहीं।